मुजराल आप सभी का Z10 में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो बेहद ही सुलझे, समझदार, सरल और निडर। बेहद ही समझदार, जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत ही सरल ये इंसान है। चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाए, लेकिन अपनी सरलता ये नहीं भूलेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी का, जिनका आज अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूँगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोकसभा चुनाव अब बस शुरू ही होने वाले हैं। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं अभी प्रचार में लग चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का पूरे देश में क्या एजेंडा रहने वाला है? आम आदमी पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है, बहुत सिंपल है। देश बचाना है, संविधान बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। जी जी। देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना है। उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, देश में कानून का राज हो, जगह जगह हिंसाएं ना हो, जैसी मणिपुर में हुई, हमारे प्रदेश में नूह के अंदर हम देखते हैं जाति और धर्म के नाम पर बांटा जाता है। तो उस सोच, विचारधारा और संकल्प को लेकर के अरविंद जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनी है और राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको हम निभाने के लिए तैयार हैं। जी जी, ये तो चलिए देश के लिए हो गया एजेंडा, लेकिन हरियाणा को हम कैसे भूल सकते हैं? वहाँ आपका एजेंडा क्या रहने वाला है? क्योंकि वहाँ 10 लोकसभा सीटें हैं। क्या सभी सीटों पर विजय हासिल होगी इस बार? आम आदमी पार्टी हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन बनाने में लगी है। पिछले 1-1.5 साल की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले सदस्यता अभियान शुरू किया। 20 लाख से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के साथ हमने सदस्य जोड़े। उसके बाद संगठन निर्माण का काम किया और संगठन निर्माण अभी भी हमारा चल रहा है। हमने हमारे सर्कल इंचार्ज जो 5 गांव के ऊपर, 5 वार्डों के ऊपर है, उस लेवल तक हमने संगठन को खड़ा किया है। प्रदेश के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, असेंबली के स्तर पर, और जैसा मैंने बताया गांव और वार्ड स्तर तक हम पहुंच गए। अगले 1-1.5 महीने के अंदर टारगेट ये है कि हम हर गांव की समिति बनाएं, हर वार्ड की समिति बनाएं, और यही लक्ष्य आम आदमी पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है कि ये संगठन भी साथ साथ बने और परिवारों को जोड़ने का हम काम करें। एक तरफ लोग देश तोड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, भाईचारे को तोड़ रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इन सबको जोड़े, देश को अपना परिवार माने, पार्टी को परिवार माने, जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम करें। और हर घर में आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि हम अगले कुछ महीनों में लोकसभा से पहले पहले हरियाणा के हर गांव तक, उन्होंने ये कहा कि मैं खुद हरियाणा का हूँ और ये धरती जो है देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। तो हम लोगों के घरों में जाएं, पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, लस्सी पिए, जैसा लोगों का भाव है। और हरियाणा के लोग बहुत सत्कार करने वाले लोग होते हैं। और साथ साथ हमने बिजली आंदोलन भी चलाया। 30 तर्ज के ऊपर हमने दिल्ली की व्यवस्था बदली, पूरे पंजाब की व्यवस्था बदलने में लगे हुए हैं। बिजली 300 यूनिट तक फ्री, बिना कट के 24 घंटे बिजली मिले, किसान को ट्यूबवेल के कनेक्शन मिले। ये आप लोगों को जानकर के ताज्जुब होगा, और जो दर्शक हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर पिछले करीबन 1 दशक से ऊपर हो गया किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते। अच्छा। जो लोग खेतों में रहते हैं उनको ढाणी बोलते हैं, ढाणियों में लाइट आज तक नहीं है। अच्छा। और और ये कहते हैं कि हमने जगमग कर दिया पूरा भारत, जगमग कर दिया पूरा हरियाणा। तो हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। और ये जो जुमलेबाजी चलती है, इस जुमलेबाजी को कोई उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये जो पन्ना प्रमुख है, जब हमारा संगठन मजबूत बनकर के तैयार होगा तो ये पन्ने उड़ जाएंगे, प्रमुख जो है वो बिलों में घुस जाएंगे और आम आदमी राहत की सांस लेगा। जी जी। पहले दिल्ली में जीत हासिल की, फिर पंजाब में, अब हरियाणा की बारी है। ऐसे धीरे धीरे करते आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है।
लोग जितने खुश हैं इस बार, मैं वही, ये तो खुश तो है, लेकिन बीजेपी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने थोड़ी देर पहले नूह की हिंसा को भी जिक्र किया था, है ना? तो नूह की हिंसा कर ले या फिर जो मध्य प्रदेश में हुआ था लड़कियों के साथ, हम कहीं भी जाए आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बाकी चीज़ों का तो ख्याल कर रही है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या सेफ्टी का प्लान है? देखिए, अगर कानून व्यवस्था ठीक होगी, कानून का राज होगा, संवेदनशील नेतृत्व होगा, जो दोषी हैं उनको कठोर दंड दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो नेतृत्व है वो महिलाओं के प्रति अपनी जो संवेदनशीलता है वो खो चुका है। निर्दयी, कठोर और क्रूर स्वभाव उन्होंने अपना बना लिया है, जिसकी वजह से आज महिलाओं के ऊपर, गरीब मजलूम के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि नेतृत्व परिवर्तन कर हम व्यवस्था परिवर्तन करें, और व्यवस्था जब परिवर्तन होगी तभी मैं समझता हूँ कि महिलाएं भी सुरक्षित होंगी, किसान मजदूर गरीब भी आगे बढ़ेगा, हमारे कर्मचारियों को उनके अधिकार मिलेंगे, छोटे छोटे दुकानदार सुरक्षित रहेंगे। अडानी अंबानी की जो दुकान है वो जो जिस तरीके से पिछले 10 साल में उठा दी है और बाकी पूरा देश कंगाल कर दिया है। आज ये लोग कहते हैं कि हम देश की जो है 60 करोड़ आबादी को हर महीने 5 किलो राशन देते हैं। तो आज राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर देश की इतनी तरक्की हुई है तो राशन तो खुद ही उनको खरीद लेना चाहिए। तो आज लोग गरीबी रेखा के नीचे और ज़्यादा गए हैं। अगर सही मायनों में देखें, आंकड़ों के अगर हम खेल की बात करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि देश को जहाँ आज होना चाहिए था 10 वर्ष बाद, हम चाइना के साथ तुलना करते हैं। 10 साल पहले चाइना का जो जीडीपी था वो 10.8 ट्रिलियन डॉलर था, बढ़कर के वो करीबन 18% हो गया। हमारा 2.78% था, वो बढ़कर के 3 कुछ हुआ है। तो हमारे यहाँ सिर्फ 1 ट्रिलियन की ग्रोथ हुई है, और जिसको हम कहते हैं कि हम आँख लाल दिखाएंगे, उनको लाल लाल कर देंगे, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। तो ऐसे में ठोस अर्थव्यवस्था की बुनियाद आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि 140 करोड़ लोग दुनिया का नेतृत्व करें, उन सब की भागीदारी हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी नीतियाँ बनाएं, अच्छे नेतृत्व को आगे लेकर के आएँ, और जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, परिवारवाद की भेंट हमारा लोकतंत्र चढ़ गया है, उससे भारत माता को मुक्ति दिलाने का काम। चुनाव को लेकर तो बहुत सवाल हो गए। आखिर में जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका कांग्रेस से बहुत ही गहरा नाता रह चुका है, लेकिन आज आप आम आदमी पार्टी में हैं, तो ये बदलाव क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे कारण क्या है? कारण कांग्रेस में ना वफादारी, ना मेहनत, ना ईमानदारी, ना सच्चाई, इन सब की ना तो मुझे लगता है आवश्यकता है, ना इनकी कदर है। और जो लोग संघर्ष करने वाले हैं, जो ज़मीनी स्तर पर मजबूत करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ कर के साठ-गांठ की जो राजनीति करते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, जो कोर में भ्रष्टाचारी हैं, उन लोगों का आज बोलबाला है। जो नतमस्तक हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, आज जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनके सामने सरेंडर है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो सच्चाई, ईमानदारी और जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कम स्कोप वहाँ पर है अच्छा काम करने के लिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस नरक से मैं बाहर आया हूँ, इसलिए उस नरक से उनको भी बाहर आना चाहिए, और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सफाई अभियान चलाना चाहिए। और सफाई झाड़ू से होती है, और झाड़ू अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के पास है। ये आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं,
मैं यही कहूँगा कि बहुत संघर्षशील है और जज्बे वाले हैं, और जब हरियाणा झाड़ू चलाएगा तो नतीजे जो है 10 की 10, आपने लोकसभा की बात करी, और 10 की 10 भी हम जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली और पंजाब की तरह सफाई होगी, और भविष्य के अंदर मैं समझता हूँ कि देश में एकमात्र विकल्प और विपक्ष आज आम आदमी पार्टी को हमारा पूरा भारतवर्ष देखता है। तो आने वाले, अगर हम 5 सालों की बात करें, तो आने वाले 5 साल बाद आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कहाँ देखते हैं, कैसा होगा? 24 में ही भविष्य अच्छा है। 24 में केंद्र में सरकार बनेगी, प्रदेशों में सरकार बनेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों से जो त्रस्त है, कांग्रेस हवाई है, ज़मीन पर कोई काम नहीं है, ज़मीन पर मजबूत संगठन नहीं है, मेहनत करने का ना उनको तरीका आता है, ना जज्बा उनके अंदर है। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनकी नेगेटिविटी है, जो आज सत्ता में तो हम आ जाएंगे। ऐसा समय बदल गया है। अब तो जो मेहनत करेगा, जिसके ऊपर लोगों का विश्वास होगा, जी जी, वही सत्ता में लोग उसी को बैठाने का काम करेंगे और वही सत्ता को चला सकते हैं। जी जी। तो अच्छा लगा कि आज आपने अपने विचार रखे आने वाले चुनावों को लेकर, और जो लोग इतना बड़ा आपके अंदर जो चेंज आया पार्टी को में, जो बदलाव किया आपने कि पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छा लगा कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी इतनी तरक्की करने वाली है और ज़रूर करेगी, जैसे कि आप कह रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली, पंजाब, क्या पूरे देश में करेगी। अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे चैनल पे आए, आप अपने विचार रखे। हम आगे आपसे और मिलेंगे, हमारी तो उम्मीद यही है। आप आना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, और जैसे आम आदमी पार्टी की तरक्की है हो, आपने शुभकामनाएं दी। हम भी आपके न्यूज़ चैनल G10 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उसी तरीके से निर्भीकता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप भी आम आदमी, आम जनता, इस मुल्क के लोगों की आवाज़ उठाएं जी और सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई लड़ें। जी, धन्यवाद। तो ऐसे ही अब आने वाले चुनाव में और क्या क्या होने वाला है, बाकी पार्टी क्या तैयारियों में लगी, हम ये भी जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए G10। मैं पलक मुजाल, जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।